वैदिक सभ्यता से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता का समयकाल क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक और स्वतंत्र। वैदिक काल में कौन सी सभा सर्वोच्च थी? सभा और समिति। वैदिक धर्म का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। यज्ञों का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। वर्ण व्यवस्था शुरू किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा था? सप्त सिंधु क्षेत्र की सहायक नदियों का क्षेत्र। कितने वेद हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यज्ञों से संबंधित मंत्र और विधियां। सामवेद को किसका मूल स्रोत माना जाता है? भारतीय संगीत का। अर्थवेद में किस प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं? जादू टोना, औषधि और तंत्र मंत्र से संबंधित। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। वैदिक काल में कितने प्रमुख उपनिषद थे? 108। पुरोहित वर्ग का समाज में क्या कार्य था? यज्ञ संपन्न करना और धर्म से संबंधित कार्य करना। उपनिषद में किस विषय पर चर्चा होती है? आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष। नास्तीय सूत्र किससे संबंधित है? सृष्टि की उत्पत्ति से। ऋग्वैदिक काल में राजा का चयन कैसे होता था? सभा और समिति द्वारा। वैदिक काल में राजा की सर्वोच्च सलाहकार सभा कौन सी थी? सभा। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाने लगा? सम्राट। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी या नहीं? हाँ, थी। गृहस्थाश्रम का अर्थ क्या था? विवाह के बाद गृहस्थ जीवन। चार आश्रमों की परंपरा किस काल में विकसित हुई? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी और सूती वस्त्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितनी कठोर हो गई थी? अत्यधिक कठोर। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। वैदिक काल में विवाह की प्रथा कैसी थी? स्वयंपूर्ण एवं सामाजिक स्वतंत्रता युक्त।
वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि और पशुपालन। किस अनाज का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जौ। व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वैदिक काल में प्रमुख सिक्का कौन सा था? निश। उत्तर वैदिक काल में कृषि में कौन कौन से नए उपकरण प्रयोग में लाए गए? हल और लोहे के उपकरण। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार और कृषि। बैल और घोड़े का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कृषि और युद्ध के लिए। पशुपालन में सबसे अधिक किस पशु का महत्व दिया गया? गाय। वैदिक काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तांबा और सोना। वैदिक काल में समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है? नहीं। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कैसे दी जाती थी? मौखिक रूप से। वेदों की संख्या वाले ग्रंथ को क्या कहलाते थे? ब्राह्मण ग्रंथ। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई? उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक काल में प्रमुख ऋषि कौन कौन थे? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि और भारद्वाज। वैदिक काल में संगीत का प्रमुख स्रोत क्या था? सामवेद। नृत्य और संगीत का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान और मनोरंजन। वैदिक समाज में श्रमण किसे कहा जाता था? तपस्वी और सन्यासी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कहाँ जाना पड़ता था? गुरुकुल। वैदिक सभ्यता का मुख्य योगदान क्या माना जाता है? धर्म, दर्शन, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें 1 सेकंड का ही समय लगता है।